صحیح बुखारी की हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे अपने मेहमान की इज्जत करना चाहिए। इसकी खातिरदारी बस एक दिन और रात की है और मेहमानी 3 दिन और 3 रातों की है। इसके बाद जो हो वो सदका है और मेहमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने मेज़बान के पास इतने दिन ठहर जाए कि इसे तंग कर डाले। सही बुखारी हदीस नंबर 6135। प्यारे दोस्तों, इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि हमारे दीन इस्लाम में मेहमान को काफ़ी अहमियत दी गई है। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक गांव में एक मियाँ बीवी रहते थे। दोनों बहुत अच्छे मुसलमान थे और 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। एक दिन इन साहब की अपनी बीवी के साथ लड़ाई हो गई। अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ था कि इनका मेहमान आ गया। खामन ने इसे कमरे में बिठा दिया और बीवी से कहा कि फलां रिश्तेदार मेहमान आया है, इसके लिए खाना बनाओ। इसकी बीवी गुस्से में थी और कहने लगी कि ना तुम्हारे लिए कोई खाना है और ना ही तुम्हारे मेहमान के लिए। ये सुनकर वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को पता चल गया तो ख्वाम-ख्वाह की बातें होंगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। इतने में इसे ख्याल आया कि चलो, बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने हमसाये में मेरे चचा रहते हैं और वो बहुत अच्छे हैं, खानदान वाली बात है, मैं इन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चनाचे वो अपने चचा के पास गए और कहने लगे कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाना बना दीजिए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, जितने आदमियों का कहें खाना बना देते हैं। वो मुतमईन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे इज्जत भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा, जरा ठंडा पानी पिला दीजिए। वो उठा और कमरे में पानी लेने के लिए गया तो देखता है कि बीवी साहिबा तो ज़ारो कतार रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ कि आखिर क्या बात है। इसने पहले से भी ज्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी, बस मुझे माफ कर दें। वो भी समझ गया कि कोई वजह जरूर बनी है। इसके खामन ने कहा कि बताओ, आखिर तुम्हें रोने की क्या वजह है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। बीवी ने कहा, पहले मुझे माफ कर दें, फिर मैं आपको बात सुनाऊंगी। खैर, इसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बीवी कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कोई खाना है और ना ही तुम्हारे मेहमान के लिए, मगर फिर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान रिश्तेदार है, हमें इसके सामने ऐसे नहीं करना चाहिए। चनाचा मैं उठी कि खाना बना देती हूँ। मैं बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा कि एक जिन नमूदार हुआ और वो हमारे आटे वाली बोरी में से आटा निकालने लगा। आटा निकाल कर जब वो किचन से बाहर जाने लगा तो मैंने डरते डरते इससे पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। वो मुझे कहने लगा, ऐ खातून, परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूंकि हमसाये के घर खाना पक रहा है, इसलिए वही आटा लेने आया हूँ जो मेहमान के नसीब का है। ये सब देखने के बाद इसकी बीवी ने वादा किया कि आइंदा वो किसी मेहमान को खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देगी, क्योंकि मेहमान अपना रिज़्क साथ लेकर आता है और जिस घर से वो खाना खाता है इस घर के रिज़्क में अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस वाक़े से ये साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला इसका रिज़्क पहले भेज देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद ऐसी सबक आमोज वीडियोस देखने और सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि मजीद ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।